हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। तो हम देखेंगे ऐसे कौन से सोर्स हैं जिसकी वजह से एरर्स हो सकती हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इनकी वजह से पेशेंट को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। तो मेनली ये जो एरर्स हैं या तो फिजिशियन की गलतियों की वजह से होती हैं या फिर फार्मासिस्ट की गलतियों की वजह से होती हैं। तो कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये एरर्स होती हैं, जिसके अंदर आती हैं एरर ड्यू टू एब्रीविएशन, नेम ऑफ ड्रग, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, डोसेज फॉर्म, इनकम्पैटिबिलिटीज, इंटरेक्शन फॉर पेशेंट। तो शुरू करते हैं एब्रीविएशन से। तो एब्रीविएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कभी कभी फिजिशियंस QD या फिर BID, BD ऐसी एब्रीविएशन का यूज़ करता है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको हम इंटरप्रेट करने में दिक्कत कर देते हैं, तो जिसकी वजह से एरर्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कभी फिजिशियन ने लिखा QD जिसका मतलब होता है वंस अ डे, एंड QID हमने इंटरप्रेट कर लिया तो जिसका मतलब होता है क्वार्टर इन अ डे, यानी कि 4 टाइम्स इन अ डे। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है जिसकी वजह से एरर्स हो सकती हैं। इसके बाद में देखिए नेम ऑफ द ड्रग। तो समटाइम क्या होता है कि कुछ ड्रग के नेम्स सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे साउंड करते हैं, तो जिसके वजह से भी एरर्स होती हैं। जिसका मेन एग्जांपल है जैसे कि डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन, दोनों ही मेडिसिन एक जैसी साउंड कर रही हैं, जिसकी वजह से एरर्स हो सकती हैं। इसके बाद में आती है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। तो मार्केट के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ में मेडिसिन प्रेजेंट होती हैं। एक मेडिसिन की काफ़ी स्ट्रेंथ आती हैं, कोई 50 mg में है, कोई 100 mg में है, तो अलग अलग स्ट्रेंथ हमें मार्केट में मेडिसिन की देखने को मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है, फिजिशियन प्रॉपरली मेंशन नहीं करता है कितनी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से एरर्स हो सकती हैं। तो आगे देखते हैं डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब। तो कभी कभी फिजिशियन मेडिसिन की जो डोसेज फॉर्म होती है उसे प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं या फिर ढंग से मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एरर्स हो सकती हैं, क्योंकि एक ड्रग की मार्केट के अंदर काफ़ी सारी डोसेज फॉर्म होती हैं। जैसे उसी ड्रग के लिक्विड्स आते हैं, उसी ड्रग के टैबलेट्स आते हैं, उसी ड्रग के कैप्सूल्स आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की डोसेज फॉर्म हैं, जिसकी वजह से एरर्स हो सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो उस पर सबसे पहले तुम्हें डोसेज फॉर्म को चेक करना है, उसके बाद में ही तुम्हें ड्रग को डिस्पेंस करना है। आगे देखें तो डोज। समटाइम क्या होता है, कभी कभी फिजिशियन ये सोच के कि ये मिनिमाइज डोज है, उस पर पेशेंट को किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी डोज भी पेशेंट को दिक्कत दे सकती है। इसके आगे देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। समटाइम क्या होता है कि कभी कभी हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन गलत देते हैं या फिर इनप्रॉपर इंस्ट्रक्शन मेंशन किए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, जिसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। हम गलत गाइड कर सकते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से एरर्स हो सकती हैं। इसके बाद में देखते हैं इनकम्पैटिबिलिटीज़। तो इनकम्पैटिबिलिटीज़ सबसे बड़ा रीज़न है एरर होने का। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी फिजिशियन ड्रग को मेंशन करता है तो वो कई सारे ड्रगों को एक साथ मेंशन करता है, और वो कभी कभी ये चेक नहीं करते हैं कि ये ड्रग एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर सकती हैं, ये ड्रग फूड के साथ में इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं। इसका मेन एग्जांपल है जैसे हम जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होती हैं उन्हें हम मिल्क के साथ नहीं लेते हैं, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ में इंटरेक्शन करती है और एक इनसोलेबल कंपाउंड को फॉर्म करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, जो आगे हमें दिक्कत दे सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पोसोलॉजी। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।